आवाज आ रही है कौस्तभ? हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ फोकस करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, जैसे डीबी चला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैसे होता है। एडमिन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखो हमारा ये डीबी खुल जाएगा। तो होता क्या है गाइस कि जब भी बात करी जाए, जैसे जो भी आपकी ये चीज़ होती है डेटाबेस, तो इसमें आप करते क्या हो? जैसे यहाँ पर देखो अंडररेटेड कोडर का डेटा है, डेटाबेस है, यहाँ पे 3 टेबल है, कॉन्टैक्ट की, लाइव क्लास की, पॉडकास्ट की। यहाँ पे जाके तुम्हारा डेटा अंदर देखो कैसे स्टोर होगा, एस कुछ इस फॉर्म में स्टोर होगा। समझ आया? इस फॉर्म में तुम्हारा डेटाबेस स्टोर होता है, डेटा स्टोर होगा। तो जी। ये डेटा स्टोर करने के लिए या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम हाथ से चला के कर लो, मतलब टर्मिनल के ऐसे क्लिकेबल चल लो, जैसे विंडोज चलाते हो, ये किया, ये क्लिक किया, खुल गया। दूसरा तरीका क्या होता है, टर्मिनल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंसोल में यहाँ पर कुछ लिख लिख के चला लो, क्वेरी। क्वेरी लिख लिख के। तो दो ऑप्शन होते हैं अपने पास ऋषि, या तो आप क्वेरी लिख लो, या तो आप क्लिक कर करके चला लो यूजर इंटरफेस के। तो क्या होता है, पहले जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा क्या होता है, टर्मिनल, या फिर बोल लो शेल। ठीक है, समझ आए? तो अब शेल में, टर्मिनल में तो आप ऐसे तो चला लोगे जीयूआई में, लेकिन शेल चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए जानते हो? सबसे पहले आपको एसक्यूएल आना चाहिए। कमान। तो एसक्यूएल सीखने के लिए ही हम लोग यहाँ चलते हैं। ये जो मैंने अभी दिखाया, ये क्या नाम था इसका, माई एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्या है ये सब आपको अभी नहीं समझ आएगा। पहले इंट्रो समझो। सिलेक्ट। एसक्यूएल किस लिए स्टैंड होती क्या है एसक्यूएल, अगर पूछा जाए तो व्हाट इज एसक्यूएल? इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, आप क्या बोलोगे? ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब डाटा को मैन्युपुलेट करना, हम्म। मतलब एक्सेस डाटाबेस से डाटा एक्सेस करने के लिए हाँ। जो डाटाबेस से और बैकएंड से बात करने के लिए एक लैंग्वेज, इस तरह हम्म। से उसको ही एसक्यूएल कहते हैं। अच्छा, और जैसे किस लिए इस्तेमाल होती है ये मेनली? जैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन कौशतव्य अगर तुमसे मैं पूछूंगा एक लाइन में, तो तुम क्या बोलोगे अगर तुमसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो? सर से कि एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम डेटा में क्रड ऑपरेशंस कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम्म। डेटाबेस में। तो उसको एसक्यूएल बोलेंगे। एसक्यूएल और दो टाइप का डेटाबेस होता है, लाइक पीपल बोलते हैं कि एसक्यूएल टाइप का डेटाबेस होता है और नो एसक्यूएल टाइप का डेटाबेस होता है। तो एसक्यूएल डेटाबेस में फायदा ये है कि हम लोग सारे डेटा को एक स्पेसिफिक क्लासेस में ऑर्गेनाइज करके उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, रादर देन कि सारा डेटा इकट्ठा करके एक टाइप से ऑपरेट करना, हाँ, डिवाइड एंड पार्टीशन करके। ये बात होती है रिलेशनल की। जब आप बात करते हैं तो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में जैसे बात करी जाएगी। कशिश, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आपको? नंदिनी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ पहले। हेलो। हेलो। हाँ भैया। यस, मैं कह रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी भैया आ रहा है मेरे को, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब एसक्यूएल तो मेरे को आता है। आता है, बहुत बढ़िया बात है। एसक्यूएल आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए एसक्यूएल। नहीं वही है आती, कि थोड़ा थोड़ा सा स्किल चाहिए। हाँ, नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, आनी चाहिए। और जैसे अगर बात करी जाए अगर एसक्यूएल की, तो जैसे दो तरह के डीबी होते हैं आपके। एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जिसको बोलते हैं आरडीबीएमएस। जैसे आपने कभी रोहित भाई, जैसे आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं, जब आप कहीं एंट्री वेंट्री लेते हो गार्ड वार्ड से, तो वो क्या करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है। समझ आ रहा है? हाँ यस भाई। रजिस्टर मेंटेन करता है, तो उसमें कैसे डेटा लिखता है, कभी ध्यान दिए हो कैसे डेटा एंट्री करता है उसमें? लाइन बाय रो लाइन करता वाइज। है, टेबल एक बना हाँ लेता है वो वही तो। सीरियल नंबर डालेगा, हाँ, तो फिर नेम इसी तरह से डालेगा। देखो यहाँ 1 2 3 करके डेटा में एंट्री होती जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, डीबी हो गया प्रॉपर। समझ आया रोहित भाई, ये चीज़ बताओ, यस और हाँ नो? यस भाई। यस। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब जैसे बात करी जाए यहाँ पर, ये चीज़ हो गई, तो इसी तरह से एक ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे यहाँ पर आर डी बी एम एस वर्सेस नो एसक्यूएल, देखो ये डिफरेंस समझो। आर डी बी एम एस इज अ रो ओरिएंटेड डेटाबेस। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रो में बातचीत चल रही है, ये पूरी एक रो है। समझ आए? और इसमें क्या बोल रहा है,
नो एसक्यूएल इज अ कॉलम बेस्ड डेटाबेस। क्या है? कॉलम ओरिएंटेड। कॉलम यानी कि सब डेटा को ये, एक कॉलम में लिख देगा लाइन से ऊपर से नीचे नीचे तक। हाँ, जेसॉन के फॉर्मेट में, हाँ क्या ऑब्जेक्ट ये देखो, आरडीबीएमएस वर्क्स विद स्ट्रक्चर्ड एंड रिलेटेड डेटा। ये सब बीटेक में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट्स। तो मुझे लगता है आप लोगों को इतना बेसिक नॉलेज तो यार होगा ही, इतने गधे तो आप लोग नहीं हो। जी भाई ठीक है, क्यों पढ़ा अरुण है। अरुण भाई समझ आ रहा है ये चीज़? अच्छा अरुण भाई तो आई नहीं, कौस्तव्य भाई। तो ये देखो, हाँ अब भैया। यहाँ पर जैसे एसक्यूएल में क्या है बेसिकली, कि स्ट्रक्चर डेटा रहेगा, लाइन बाय लाइन डेटा रहेगा, आईडी के फॉर्म में रहेगा, कोई भी डुप्लीकेट की नहीं होगी। एसक्यूएल डेटाबेसेस आर कॉस्टलियर अफेयर, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आर चीपर। क्यों? नो एसक्यूएल का मतलब ये नहीं होता है कि नॉट एसक्यूएल, इसका मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल ही नहीं, ये और भी तरीके से चल सकता है। ठीक है। नो एसक्यूएल databases sometimes compromises data integrity, transfer the large set of data। एसक्यूएल means data integrity, डेटा की इंटीग्रिटी रखता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। आरडीबीएमएस डेटाबेसेस आर लाइसेंस डेटाबेस, आर ओपन सोर्स। ठीक है। तो जब भी आप कभी अपनी लाइफ में कोई डेटाबेस सीख रहे हो तो आप लोग क्या सीखोगे? सबसे पहले एसक्यूएल सीखोगे, देन फिर डेटाबेस सीखोगे। यार डेटाबेस सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एसक्यूएल सीखना बड़ी चीज़ है। डेटाबेस तो कंपनी होती हैं, जैसे ये कंपनियां थी ना जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था इतनी सारी, हमें वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वो तो नहीं है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमें सीखनी सीखनी है। लेकिन एसक्यूएल अगर आपको एक बार आ गई तो आप कोई भी डीबी पे वर्क कर सकते हो। ये चीज़ समझ आ रही है? तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार भैया आपने इसमें ये चीज़ क्यों रखी है, लेकिन मैं इस चीज़ का क्लैरिफाई देता हूँ कि पहले आप एसक्यूएल पढ़ोगे जब भी आप माई सीक्वल को चला पाओगे, या पोस्ट ग्रे को, या फिर एमएस एसक्यूएल या ओरेकल। समझ आया? हम्म, क्या समझे आप लोग इससे? इससे यार देखो यही चीज़ समझ आती है सबसे पहले, कि आपका जो भी डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस होने वाला है, उसके लिए आपको एसक्यूएल तो आनी ही आनी चाहिए। और लाइफ में अगर सबसे पहला डेटाबेस कोई सीख रहे हो तो माई सीक्वल ही सीखना चाहिए, सबसे बेस्ट और ईजी रहता है। समझ रहे हो? अब देखो, यहाँ पे बात करी जाए, एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट्स डेटाबेस। एसक्यूएल क्या करती है? आपको एक्सेस और मैनिपुलेट करने देती है डेटाबेस को। समझ आया? जी एसक्यूएल बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। देखो जैसे एसआई यूनिट होती थी, वैसे एएनएसआई होता है, और 1986 एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ इन 1987। कहना क्या चाह रहा है ये? क्या कहना चाह रहा है? कि एक स्टैंडर्ड बन गई है एसक्यूएल और इसको बहुत डिमांड में है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं जी भैया गाइस? जी। जी हाँ। अब यहाँ पे देखो गाइस, व्हाट कैन एसक्यूएल डू? एग्जीक्यूट, डिलीट, क्रिएट, अपडेट, रीड, ये सब है इंसर्ट। अब देखो मैं बताता हूँ, जब भी तुम्हें ऑपरेशंस की बात करी जा रही है, ऑपरेशंस की बात में सबसे पहले क्या आता है? क्रड ऑपरेशन। क्रड में तुम क्या जी करते हो? कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ सीखते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो? क्रड ऑपरेशन। और क्रड ऑपरेशन में मेरे भाई आप क्या सीखते हो ऐसा, ये बताओ पहले। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रड करते हैं। तो उसी तरह से जब तुम्हें कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो तुम क्या करते हो? इंसर्ट, डेटाबेस में वैल्यू डालते हो। इसी तरह जी से जब तुम्हें कोई चीज़ रीड करनी है तब तुम क्या करते हो? सेलेक्ट, डेटाबेस में से वो वैल्यू लाके पढ़ते हो अपने पास। क्लियर है? यस और नो? जी जी इसी तरह से अगर तुम्हें कोई वैल्यू डिलीट जी करनी होती है तो उसके लिए क्या करते हो? डिलीट। डिलीट। इसी तरह से अगर मान लो मुझे करना है वैल्यू को अपडेट, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, अपडेट की ना एक मेजर कंडीशन होती है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अपडेट मतलब बस लोगों को लगता है डेटा है अपडेट कर दो, बस नहीं। अपडेट आपका जब ही वर्क करेगा मेरे भाई, क्यों? क्यों जब ही ज्वाइन करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले डेटा प्रेजेंट तो होना चाहिए आपके डेटाबेस में। जब डेटा प्रेजेंट होगा आपके डेटाबेस में तभी तो आप उसे अपडेट कर पाओगे। अगर मान लो कोई डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, मैं अपडेट क्वेरी चला रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ?
अपडेट नहीं होगा, मतलब पूरा ही अपडेट वो वेयर कंडीशन देना पड़ेगा, किधर से डाटा लाना है। हम्म एरर देगा। एरर देगा, बिल्कुल एरर ही फेंकेगा, सही कह रहे हो। किसने बताया एरर देगा? बोलते क्यों नहीं हो फिर आप लोग जब पता है तो क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल से, अगर जैसे मैं आप लोग से बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है। अगर मेरे डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा ही नहीं है और मैं उसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो वो अपडेट कहाँ से हो जाएगा? अपडेट करने का मतलब होता है एडिट करना, रीनेम करना, प्रेजेंट डेटा को चेंज अपडेट करना। अब ये क्या है? यूजिंग एसक्यूएल इन योर वेबसाइट। क्या है? क्या बोल रहा है ये? यूजिंग एसक्यूएल इन योर वेबसाइट। क्या मतलब हुआ इसका? भाई एसक्यूएल को मैं अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? समझ रहे हो? क्या बोला इसने? यूजिंग एसक्यूएल इन योर वेबसाइट। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट में एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भाई मैं वहाँ पे कोड नहीं लिखने वाला हूँ। समझदार लोग क्या करते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करते हैं। वो एक पैटर्न चुनते हैं कि वो स्टोर्ड प्रोसीजर जो कोडिंग होती है ना, उसको डेटाबेस के अंदर ही करते हैं। जिससे क्या होता है, उन लोग का फ़ायदा हो जाता है। और फ़ायदा कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर मैंने कोई कोड डीबी के अंदर रखा है मेरे दोस्त, तो डीबी को जल्दी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। डीबी बहुत सिक्योर चीज़ होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। जहाँ तुमने डीबी को एक्सेस कर लिया, तो भाई जी फट के चार हो जाती कंपनी की। तो देखो, RDBMS डेटाबेस लाइक MS एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, MS एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट का है। और माई एसक्यूएल देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वही है। और देखो नोड जेएस की भी अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले कौन है? MySQL, उसके बाद मोंगोडीबी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ जी मोंगोडीबी सीखना कंपलसरी है, कभी नहीं। पहला डेटाबेस सीख रहे हो, ढंग का डेटाबेस सीखो, क्योंकि आने वाले जो 3 डेटाबेस हैं फेमस पोस्टग्रे, ओरेकल, MS एसक्यूएल सर्वर, ये तीनों चलते हैं एसक्यूएल पे। तो क्या फ़ायदा तुम मोंगोडीबी सीख के झूठ मूठ का खुश हो जाओगे, भाई मुझे आ गया मुझे आ गया, और जब आपसे 2 क्वेश्चन कोई पूछेगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भी तो इसीलिए सारे बच्चों को मैं जी बोल हो रहा हूँ गए। कि ये चीज़ पहले छोड़ दो। पहले ये चीज़ समझो कि डेटाबेस सीखना है, मतलब डेटाबेस का दूसरा नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल नहीं आता, भाई कुछ नहीं आता आपको। डेटाबेस चलता ही पूरा एसक्यूएल पे है। तो अगर एक चीज़ बस सीख लेते हो, सबसे आसान चीज़ होती है डेटाबेस डेवलपर बनना। मैं बता रहा हूँ, लोग समझते नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये क्या है, होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ क्यों नहीं हो पाएगा, आप एक बात बताओ, क्यों नहीं हो पाएगा? आप लोग वो चीज़ तक कभी पहुंचोगे ही नहीं, कोई गाइडेंस आपको मिलेगी ही नहीं कि डेटाबेस कैसे चलाना है, डेटाबेस डेवलपर कैसे बनना है। तो कहाँ से हो जाएगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपने आप तो नहीं है, हो जाएगा? क्यों? या कोई आएगा बोलेगा कि भाई डेटाबेस कर लो, इजी है? कुछ नहीं है। देखो अब मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाता हूँ धीरे धीरे, ताकि तुम लोग को ये चीज़ें समझ आए। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ देखो सबसे पहले। हम्म टू यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लाइक PHP ASP। क्या है? PHP पे भी काम कर चुका हूँ, ASP पे भी काम कर चुका हूँ। टू यूज SQL टू गेट द डेटा यू वांट, टू यूज HTML CSS टू स्टाइल द पेज। इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे? हम्म इसका एग्जांपल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर टेबल से सभी वैल्यू को सिलेक्ट सिलेक्ट करना। करना। हम्म अभी ऋषि भाई आपको थोड़ा सा भी कुछ पकड़ में बन रहा है? अभी समझ आ रहा है? यस सर। क्या समझ आ रहा है? मतलब डेटाबेस का थोड़ा लग रहा है कि अभी डेटाबेस तो कर सकते हैं हम। यस सर कर सकते हैं, लेकिन सर मैक में तो ओरेकल तो चलती नहीं है। किसमें? मैक में तो ओरेकल चलती नहीं है। पता नहीं यार, मैकबुक है आपके पास क्या? यस सर। नहीं यार, मुझे मैकबुक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। क्योंकि जो मेरा गेमिंग पीसी है जिसमें मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये भी विंडोज़ ही है, तो फिर मुझे नहीं पता है, और मैं ना जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ठीक है विंडोज़ ओपन, मतलब अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, सही रहता है, ईजी रहता है, काम आसान रहता है मेरा। तो हाँ, यही बता रहा हूँ मैं। जैसे अब क्या है,
एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, हमेशा एक लाइन की क्वेरी लिखते हैं, ये ध्यान रखना। एक लाइन की क्वेरी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल में मैंने भैंस की आंख लिख दिया 20 पेज का कोड और रन कर रहा हूँ एक साथ। समझ रहे हो ऋषि भाई? यस वैसा यस कुछ सर नहीं होगा, कोडिंग नहीं है ये डेटाबेस की स्क्रिप्टिंग, इसको जो बोल लो क्वेरी राइटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये वो चीज़ है। क्वेरी मतलब हो गया एक लाइन की कमांड जो आपने उसको दे दी, उसका आउटपुट वो आपको दे देगा। समझ आई नहीं आई ये बात? पहले ये बताओ। यस सर हाँ, अब देखो, अब मेरे भाई एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी आप जब भी कोई डेटाबेस में ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन मतलब डेटाबेस से लेन देन, लेन देन कब करोगे? या तो उसमें डेटा इंसर्ट करोगे, या उससे डेटा निकालोगे, या डेटा को डिलीट करोगे, या फिर डेटा को एडिट करोगे। ये लेन देन हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन होती है मेरे भाई। तो जब भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी एक क्वेरी राइटिंग होती है, वो क्वेरी होती है। तो वही क्वेरी लिखनी होती है एसक्यूएल में, और एसक्यूएल का नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये उठाया और ये मैंने लिख दिया भाई। लिखते हैं लोग एसक्यूएल में भी, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है एसपी के अंदर, स्टोर प्रोसीजर के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि मैंने इसमें लिख दिया भाई, भर भर के कोडिंग कर दी अच्छे से ढंग से, और लास्ट में मैं बोल रहा हूँ भाई अब इसको रन कर दो। नहीं, एसक्यूएल का सिंपल रहता है सिंटैक्स। अब देखो कैसा समझाता हूँ। सेलेक्ट, देखो पहली बात ये समझ लो, कोडिंग कोई मुश्किल, एसक्यूएल की ये जो भी मतलब समझने की वर्ड्स की जो मीनिंग है कोई भी मुश्किल नहीं है। जो इंग्लिश में वर्ड्स का मतलब होता है वही कोडिंग में भी मतलब है। ठीक है ऋषि? तो सेलेक्ट मतलब है कि डेटा को सेलेक्ट करो। स्टार मतलब जानते हो कोडिंग में क्या होता है? स्टार मतलब होता है ऑल। मल्टीप्लाई नहीं होता है स्टार मतलब, यूनिवर्सल। मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, लेकिन स्टार मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब यूनिवर्सल, जितना भी डेटा पड़ा है वो लेकर आओ। समझ आया नहीं आया बताओ? यस और नो गाइस? जी यस भैया सर जी। हाँ, जी भाई। तो भाई लोग एक चीज समझो मेरी बात सबसे बड़ी, कि स्टार मतलब क्या है? यूनिवर्सल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब देखना, मेरी एक बात समझना, तब बुद्धि खुलेगी तुम्हारी, इसके बिना बुद्धि नहीं खुलेगी। ये कस्टमर क्या है कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ। देखो कस्टमर क्या है भाई, आप समझोगे नहीं। पहली बात, कस्टमर है क्या? मेरी बात समझो। अब यहाँ चलो, डेटाबेस देखो, डेटाबेस कैसा होता है? ऐसा होता है। डेटाबेस का नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे? अंडररेटेड कोडर। एम आई राइट? यस और नो ऋषि? यहाँ पे अंडररेटेड कोडर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर अब डेटाबेस का नाम ये है, लेकिन आप डेटाबेस को, पूरे डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट में बस एक बार कनेक्ट करते हो मेरे भाई। समझ गए? कनेक्ट करने के लिए ऋषि बस आपको एक ही कोड लिखना है, एक बार कनेक्ट हो गया डेटाबेस, प्रोजेक्ट रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब क्वेरी करोगे तो अलग अलग टेबल्स होते हैं ना भाई। जैसे देखो, आपके रियल लाइफ एग्जांपल है, तो आपने अपने कॉलेज के लिए एक ईआरपी सिस्टम बनाया। ईआरपी सिस्टम भी हल्के में मत लेना, बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, जब बनाओगे तो पता लगेगा। 3 एक्सेस आपने बनाए, एक सुपर एडमिन जो कि आपके कॉलेज के सीनियर लेवल के हो गए मेंबर्स, और एक हो गया टीचर जिनको आपने बना दिया टीचर्स, और एक हो गए स्टूडेंट्स। 3 यूजर एक्सेस आपने बना दिए, तीनों को अलग अलग आपने कंट्रोल दिया। तीनों के टेबल आप अलग अलग बनाओगे नहीं बनाओगे ये बताओ? जैसे यहाँ पर टेबल देखो क्या बना है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, लाइव क्लास, पॉडकास्ट, अलग अलग नाम से बनी है टेबल, बनी है नहीं बनी है? यस और नो? तो इसी तरह से मेरे भाई, यस। इसी तरह से जब तुम ये सोचोगे कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं कि भाई जो मतलब वर्किंग हो, अलग अलग टेबल आपको रखना पड़ेगा डेटा को सेपरेट करने के लिए। दैट्स वाई डीबी के अंदर टेबल्स बनाई जाती है, ताकि अलग टेबल में अलग डेटा रखे। समझ में आया? ताकि डेटा मिसमैच ना हो। तो जब भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो टेबल को हमेशा सेलेक्ट करते हैं। समझे? क्या समझे कौस्तभ भैया बताओ? मतलब आप जब भी डीबी में डेटा से ट्रांजैक्शन करोगे तो पहले आप उस टेबल की सारी फील्ड सेलेक्ट करोगे जिससे आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, बिल्कुल सही। अब ये बताओ, डीबी का काम कभी पहले किए हो? जी भैया। छोटा नहीं? छोटा कमांड। कौन कौन है क्लास में जो डीबी का काम पहले कर चुका है? हाथ खड़ा करे। नंदिनी करी है। अच्छा, डीबी का काम की बात कर रहा हूँ मैं, एसक्यूएल सीखना नहीं कह रहा हूँ मैं। डीबी का काम, डीबी का काम मतलब डेटाबेस इंटीग्रेट करके उसमें वो क्वेरीज लिख के हाँ कनेक्ट भैया, किया था मैंने। जी जी भैया किया हूँ। किया है नंदिनी आपने? हाँ भैया, अच्छा, प्रोजेक्ट बनाया था कोई? कनेक्ट करके देता था। हाँ, कॉलेज का। कॉलेज का? ओके।
ठीक है, कॉन्फिडेंस है कर लेंगी एक और बार अगर मैं कुछ काम दूंगा तो? जी भैया। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। बस 2 ही लोगों ने किया है तो डीबी तक मुझे लग रहा है लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब देखो, जैसे डीबी का मेन मेन बात क्या होता है भाई? मेन बात ये होती है कि डीबी का काम कर रहे हो तो पहले तो मेरे भाई सतर्क रहो। सतर्क रहने का मतलब क्या है? कि कुछ भी डेटा से लेन देन मत करो। भाई कोई भी कंपनी है डेटा पे ही चल रही है ना आज की डेट में। किसी आप कह रहे हो डेटा कहाँ से आएगा? आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो पहले रजिस्टर करवाता है नहीं करवाता है आपसे? एक बात बताओ, करवाता है नहीं करवाता आदित्य? यस और नो? हाँ भी। किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो रजिस्टर करवाता है। जैसे आप रजिस्टर करते हो उसके डेटाबेस में आपका डेटा चला जाता है। उसी डेटाबेस में से डेटा सेलेक्ट करके आप लॉगिन करते हो अगले स्टेप में। हाँ तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कंपनी आपका डेटा ऐसे लेती है, ऐसे चुराती है कंपनी आपका डेटा। तो यही चीज़ होती है, तो इसीलिए डेटा के ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। अगर डेटाबेस में किसी ने छेड़ दिया, इसीलिए डेटाबेस के बैकअप रखे जाते हैं बहुत सारे। क्लियर है? अब यहाँ देखो, हम्म, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स क्या है? कस्टमर नाम की एक टेबल है, डेटाबेस से हमें कोई लेना देने नहीं है। कस्टमर्स नाम की एक टेबल है, उसमें जो भी डेटा है वो सारा डेटा प्रिंट करा दो। तो देखो जैसे ही रन एसक्यूएल करेंगे, देखो इसने सारा डेटा प्रिंट करा दिया। समझ आया आप लोगों को? समझ आया नहीं है ये बताओ पहले? हाँ भी। हम्म, चलो ओके। अब यहाँ पे जैसे बात करी जाए, ये डेटा देखो पहले, इसमें क्या है? 26 नाम की रो है पूरी। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये पूरी रो है एक मेरे भाई, इसको बोलते हैं रो, पूरी एक रो। ये बंदे की एंट्री है जो डीबी में करी है, और ये क्या है? एक कॉलम है। और देखो कोई भी चीज़ बनाओगे उसकी एक हेडिंग होगी जिसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। क्या नाम है इसका? देखो जैसे यहाँ डीबी में इसका नाम क्या है? कॉन्टैक्ट में जाओगे तो यहाँ नेम नेम कॉन्टैक्ट ईमेल क्वेश्चंस, ये हेडिंग होती है। समझ आया नहीं आया? हाँ जी। तो ये चीज़ करनी होती है। समझ आ रहे नहीं आ रहे? ये बताओ पहले। आ रहा भी आ रहा। ओके, तो यही डीबी की जो ट्रांजैक्शंस होती है, ये कैसे होती है? अभी आपने सेलेक्ट किया, डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ था उसको बस स्क्रीन पे विजिबल कराया आपने। समझ आया नहीं आया कौशतब्य मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी तो हाँ, बस अभी सिर्फ आप डेटा विजिबल कराए हो, उसके हम्म, बाद मैनिपुलेशन चालू होगा। बिल्कुल। डेटाबेस में जो भी है पहले अपने सेलेक्ट करके बस जो भी है उसको वैल्यू करा, बस वो करा दिया है प्रिंट। समझ है? यस और नो गाइस? जी भैया जी। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले। ये चीज़ समझ आई? यहाँ पर आप अपनी कोई भी कस्टम कमांड लिख सकते हो। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है भैया आप यहाँ से क्यों पढ़ाते हो? यार देखो टाइम बचता है, स्मार्ट वर्क होता है। मैं ये चीज़ें लिख लिख के बार बार तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें लगेगा यार भैया लिख रहे हैं हम क्या करें, टाइम पास हो रहा है। ये चीज़ें पहले से एक फिक्स प्लेटफॉर्म रहती है, और कल को अगर तुम्हें पढ़ना भी होगा, तुम्हारे पास नोट्स है नहीं है, तुम डायरेक्ट जाके इससे पढ़ सकते हो। और प्लस W3 स्कूल एक कंपनी है जो कि उसके 100 बंदे कम से कम यही लगे हुए हैं कि लेटेस्ट कंटेंट कैसे लेके आए डे बाय डे। समझ रहे हो? W3 स्कूल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर 100 बंदे हैं जो बस कंटेंट रिफ्रेश करने का काम करते हैं। अगर कोई कंटेंट नया आया मार्केट में उसको तुरंत ले आएंगे वेबसाइट पे। तो हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है कि हम लेटेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, किसी दीदी भैया के पुराने नोट से गलत सलत नहीं पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? अपने विज़न को चेंज करो, चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी। अगर ये सोचोगे कि यार मेरे को लिखे हुए नोट्स चाहिए, लिखे हुए भी भेज दूंगा आपको, लिखे हुए मेरे टाइम के मेरे पास बहुत नोट्स हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। जब तक वेब डेवलपमेंट में आप चीज़ें रन करके सबूत नहीं देखोगे ना मेरे भाई, हमेशा याद रखना। अगर ये डीएसए की पढ़ाई होती ना तो मैं पूरे दिन तुम्हें इसी पे पढ़ाता रहता, समझाता रहता लॉजिक। लेकिन जब तक वेब डेवलपमेंट की पढ़ाई है ना, वेब डेवलपमेंट की पढ़ाई सबूत मांगती है। वो सबूत जब तक तुम देखोगे नहीं ना, ये तब तक कौशल पे तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, मैं कितना भी समझा लूँ। समझ रहे हाँ। हो? वन हाँ भी। एग्जाम्पल इज बेटर देन सेइंग 1000 ऑफ वर्ड्स। ठीक है?
Smart work is important, sir. हाँ Like time is saving, and बिल्कुल we got uh, uh, new things ये every day. बहुत सारी चीज़ें हैं भाई हमारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन मैं इससे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, ये फ्री में हमें इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देता है, प्लस सारी डिटेल्स मुझे बता रहा है कस्टमर्स की ना टेबल है ना, इसके अंदर 91 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपके ये जो क्लास है, डेटा एंटर करते हाँ हो जो कितनी एंट्रियाँ हैं इसमें, समझ आ रहा है ऋषि? आपके पास एक वो है, क्लास है, आपने अपने क्लास का डीबी बनाया, उसमें 45 स्टूडेंट है तो 45 रिकॉर्ड्स ही होंगे ना, 45 बच्चों ने रजिस्टर किया है तो, समझ आया ऋषि ये चीज़ आपको? यस सर। हाँ यही चीज़ समझनी होती है भैया। सर हेलो। ओके सो लेट्स सी, अब देखते हैं गाइस यहाँ पर जो चीज़ आ रही है आगे, ये चीज़ आपको समझ आ गई कैसे मैंने सेलेक्ट करा है सारा डेटा कस्टमर की टेबल से। इसी तरह से अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि सिंटैक्स। सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज का सीखने में टाइम नहीं लगता है, एम आई राइट? आप लोग सिंटैक्स से ही डरते हो पहले, सिंटैक्स सीखने में कभी भी टाइम नहीं लगेगा। टाइम किस में लगता है? लॉजिक बिल्डिंग में। क्या समझ आया? समझ आया हाँ भैया मेरे भाई? तुम्हें कभी भी सिंटैक्स जी सीखने में टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी बात हमेशा से ध्यान रखना। सिंटैक्स सीखने में टाइम लगेगा ही नहीं, हमेशा टाइम लगता है लॉजिक बिल्डिंग में। सिंटैक्स सीखना शुरू के बाद सारी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सेम होती है, लॉजिक बिल्ड हो गए किसी भी लैंग्वेज पे मूव कर सकते हो, बस सिंटैक्स सीखने की दिक्कत होगी तुम्हें। ठीक है? हम्म ओके हाँ। अब यार यहाँ पर बात करी जाए, जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, सेलेक्ट के बाद जो हमारा सिंटैक्स आ जाता है सबसे पहले, ये देखो, ये सारे देखो होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं? सेलेक्ट किस लिए होता है? सेलेक्ट करने के लिए। हाँ सिलेक्ट करने के लिए। और बताओ क्वेश्चन पे, और अपडेट किस लिए होता है? अपडेट मतलब आपका डेटा अगर पहले से एग्जिस्ट करता है किसी डेटाबेस में और अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप हम्म अपडेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम को अगर मेरे को स्पेलिंग चेंज करनी है तो अपडेट यूज़ कर सकते हैं। कोई और जैसे हम्म डेट ऑफ बर्थ हो या फिर जो भी कुछ ऐसे डेटा है उसको दूसरा वैल्यू चेंज करना पड़ता है, ओवरराइट करना पड़ता है तो अपडेट यूज़ करना है। हम्म और कुछ रोज या कुछ नया भी अगर टेबल में ऐड वैड करना रहता है तो उसके लिए भी अपडेट यूज़ कर सकते हैं। नहीं, नहीं इंसर्ट कर। नया ऐड नहीं करना है, वो अलग चीज़ अच्छा होती है। रो वो ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए हमेशा इंसर्ट होता है। ओके ओके सॉरी पढ़ो सॉरी। यहाँ पे। डाटा अपडेट करने के लिए, डाटा अपडेट करने के लिए होता है अपडेट। हम्म थोड़ा देखो, पूरा सही बोले। कई बार क्या होता है ना, हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हमें लगता है बोलते 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 हम 2 वर्ड फालतू बोल देते हैं लास्ट में, और उस गधे को, इंटरव्यूअर को, बस लास्ट के 2 वर्ड ही याद रहते हैं जब वो कोई लंबा सेंटेंस सुनेगा तो। वो बोलेगा ना ऐसे कि आई एम सो गुड इन माई स्कूल, आई एम सो गए, ये वो ऐसे वैसे, मैंने 10th में टॉप किया, ऐसे वैसे किया सर, लेकिन 12th में मैं फेल हो गया। तो उसको लास्ट में बस याद रहेगा 12th में फेल हो गया, वो कुछ कुछ भी उसको याद नहीं रहेगा, तो उसको ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ अभी जो पकड़ी ना मैंने आपकी, ये चीज़ सही करो कि आंसर करते करते सब कुछ सही बोला आपने, लेकिन लास्ट में आपने सोचा कि मैं थोड़ा और समझा देता हूँ उसे, 2 वर्ड आपने गलत बोल दिए, उसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, सबको लगता है मैं उसको समझा दूँ इंटरव्यूअर को अच्छे से, बस नया डेटा ऐड करना है रो में, ये नहीं करना है, ये गलत काम है। नया डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट है ऑलरेडी, इंसर्ट बनाया ना, देखो, इंसर्ट न्यू डेटा इनटू डेटाबेस। यहाँ पर क्या है? अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटा। अगर कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डेटाबेस में तो अपडेट कहाँ से हो जाएगा? समझ रहे हो? जी जी अपडेट करना मतलब क्या होता है? जैसे तुम अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे गए, तुमने अपनी डीपी चेंज कर दी, तो तुम्हारी प्रोफाइल बनी हुई है, सिर्फ हम्म क्या चेंज हुआ? सिर्फ डीपी चेंज हुई। समझ गए मेरे भाई? हाँ भैया और अगर तुम्हें नई प्रोफाइल बनानी है तब क्या तुमने किया? इंसर्ट किया। समझ हम्म, रहे हो? इंसर्ट करना अलग चीज़ है, अपडेट करना अलग चीज़ है। ठीक है समझ भैया क्लियर। समझ गए? हाँ अब देखो यहाँ पर, अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर अल्टर डेटाबेस, जो बंदों को नहीं समझ। क्रिएट डेटाबेस क्या है? क्रिएट अ न्यू डेटाबेस।
ये नया डेटाबेस बनाने में मदद करती है। डेटाबेस क्रिएट। जैसे मैं क्या करता था, मैं GUI का इस्तेमाल करता था। मेरे भाई लोग, दो चीज़ है, तुम लोग को अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे गिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गिटहब का जो गिट होता है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, दो चीज़ मेरे पास आ रही हैं। क्या आ रही हैं? गिट GUI है, गिट बैश हियर। अगर GUI मैं गिट GUI खोलता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा GUI आ गया, क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी, इससे भी मैं कर सकता हूँ। और गिट बैश क्या हो गया, ओके। गिट बैश ये हो गया। तो ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्टिंग डिफरेंस है गाइस, ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्टिंग डिफरेंस है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट को आप कभी भी सामने बैठ के किसी बंदे के साथ सीख ही नहीं पाओगे सही से। मानता हूँ तुम लोग बोलोगे ऑफलाइन में एक अलग बात होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑफलाइन में कौन सी अच्छी पढ़ाई होती है? जो किताबों से करी जाती है, मेरी बात समझना। जो थियोरटिकल ज्ञान होता है, जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। क्या कोडिंग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है? कोडिंग को लैपटॉप में किया जाता है। लैपटॉप में जो चीज़ करी जाती है उसको लैपटॉप में ही अच्छे से देख लोगे तो समझ आ जाएगा। तो कभी ये अपना परस्पेक्शन मत रखो कि परसेप्शन मत रखो कि यार ऑफलाइन अगर जाते ना तो भाई मज़ा आ जाता। भाई सीखने वाला कहीं भी सीख सकता है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। वहाँ मैं क्या करता, ब्लैक बोर्ड पे बताता। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, आपको कभी नहीं समझ आता। आप लोग को डायरेक्ट कभी एग्जाम्पल दिखाओगे ना, आप लोग तुरंत समझ जाओगे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्यों कौस्तभ, गलत कह हाँ रहा हूँ मैं? अभी नहीं जैसे मैंने दोनों चीज़ करके दिखा दी तो आपको समझ आ गई। यही चीज़ मैं कितना भी आपको सामने से दिखा दूँ आप नहीं समझोगे, बना के कुछ भी करके। स्क्रीन शेयर करना, ये ऑनलाइन ज़माना, ये कोई गलत चीज़ नहीं थी। इसको शुरू में लोगों को अडेप्ट करने में टाइम लग गया, बट ऑनलाइन क्लास इज़ गुड। आप उसका बेनिफिट उठाओ। आप 1 घंटे की क्लास में आपको दे रहा हूँ, 1 घंटे में सारा वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका टाइम पास कराऊंगा, सारा वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा कि आपको ये लगे आज आपने कुछ नया सीखा। तो इसीलिए कहता हूँ गाइस, कभी भी अपने सिस्टमैटिक को ढंग को चेंज करो। अब अगर कुछ नहीं वर्क कर रहा है, तुम एक चीज़ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, वर्क नहीं कर रही, दैट मीन्स कि तुम्हारे प्रोसीजर में कोई दिक्कत है। एम आई राइट? कुछ नया तुम्हें ट्राई करना चाहिए जो चल रहा है। अब तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि तुम गधे की तरह 6 घंटे में एक कोड लिख के लाओ, और वही तुम क्या करोगे, तुम्हें अच्छी खासी कोडिंग आती है, तुम चैट जीपीटी से जनरेट करा लोगे, और तुम्हें पता है क्या क्या चेंजेस ले जाके मुझे करने हैं, कर लिया, चला दिया, हो गया। समझ रहे हो कौस्तभ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई हाँ मेरे दिया कि थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब ये सोचोगे कि भैया आप मुझे सामने से घर बैठा के पढ़ा दो तो मज़ा आ जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू। भाई देखो, आई एम नॉट गिविंग एनी वन डाउन साइड, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियोज़ देखने से तो अच्छा है ना कि आप लाइव मेरे साथ एक फेस टू फेस, मतलब एक चीज़, मेरी वॉइस की एनर्जेटिक पावर को फील कर पाते हो कि भैया किस रिदम से पढ़ा रहे हैं हमें, वो चीज़ किस समझ पकड़नी है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। समझ रहे हो? तुरंत आप लोग क्वेश्चन कर पाते हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। हर बंदे को नहीं मिलती लाइव क्लासेस, और हर बंदे के अंदर गट्स नहीं है कि रोज़ रात को आके 2 घंटे पढ़ाए किसी के चिल्ला चिल्ला के। ठीक है गाइस? तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसको घर जाके पढ़ो, और पता किया करो कि भैया ने क्यों ऐसा बताया। जैसे ये क्या है, अगर मैं क्लिक करके इसको चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ कोडिंग कमांड्स या सेल स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो दो तरीके होते हैं चीज़ें चलाने के। डेटाबेस बनाने की जब बात आती है तो बंदे कभी भी ज़्यादातर ये कमांड लिखते ही नहीं है। ये वाली जो कमांड आप लोग देख रहे हो ना, क्रिएट डेटाबेस की ऋषि, ये बंदे लिखेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने ये एग्जांपल ऋषि आपको दिया। जब भी आपको डेटाबेस बनाना होगा, आप इतनी मेहनत करोगे ही नहीं ऋषि, आप सीधा इसमें जाओगे, यहाँ पर प्लस करोगे न्यू में, और यहाँ पर डेटाबेस बना लोगे। जो आप लोग की आदत है, जैसे न्यू फोल्डर आप लोग बनाते हो वैसे ही बना लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी, भाई देखो, कभी भी किसी एसक्यूएल की काबिलियत पे शक मत करना। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी लैंग्वेज की काबिलियत पे शक किया है, और वो लैंग्वेज बेकार निकली है वाकई में। लेकिन एसक्यूएल को एक बार मैंने सोचा था कि यार मतलब जैसे इसमें कोई ड्रामा होता होगा, ये ऐसे नहीं चलती होगी, एरर दे देती होगी, वर्जन डिपेंडेंसी होती होगी, रिएक्ट विएक्ट की। नहीं भाई, इसको तुम कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे अगर तुम्हें मान लो कोई क्रिएट डेटाबेस बनाना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो मैंने क्या किया, एक नया डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम अभी के लिए क्या ले लेते हैं, लाइव, लाइव ले लेते हैं, ठीक है। क्रिएट किया मैंने, डेटाबेस क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने टेबल नेम 4 क्रिएट कर दे, टेबल नेम 4, और ये किसी तरह से हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप अगर देखोगे तो आपका डेटाबेस बन रहा है। अब इसके बाद आप कॉलम वॉलम बनाओ, ये सब चीज़ें करो, ठीक है। अब इसमें सीधा आप जाओ, टेबल नेम के लिए बोल रहा है। इसी तरह से अगर आप ये चीज़ यहाँ रखो,
क्रिएट डेटाबेस, और किस नाम से आप बनाना चाहते हो गाइस, किस नाम से? मैं चाहता हूँ लाइव 2 नाम से बनाना, ठीक है, लाइव 2 नाम से। ये क्या एरर क्यों दे दिया भाई? यू एसक्यूएल सिंटेक्स मैनुअल करस्पॉन्ड, अच्छा इसमें ऐसे ना लिखूँ मैं, मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है, एक मिनट, वो कैसे होता है? हाँ, अब देखो अब बन गया। तो यार देखो, ये लाइव 2 यहाँ बना, बना नहीं बना ये बताओ पहले, इसको थोड़ा बड़ा कर देता ताकि तुम लोग को दिखाई। देखो बना नहीं बना? हाँ बन गया। तो क्वेश्चन पे क्या हुआ मेरे भाई, ये मैंने क्लिक करके बनाया है, ये मैंने टाइप करके बनाया है, हम्म, समझना। कल को लिनक्स पे मूव करते हो, कंपनी में जाके कोई प्रोजेक्ट पे जाते हो, तुम्हें शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, तुम्हें क्वेरी लिखना आना चाहिए। इसलिए मेरे भाई तुम्हारी मदद के लिए मैंने तुम्हें ये चीज़ समझाई कि ये चीज़ कैसे होती है। समझ आ रही है नहीं आ रही है चीज़? हाँ कितने बच्चों को समझ आई है बताओ पहले? एसक्यूएल को कभी भी कम मत समझना भाई, इसको मैं हाई से हाई स्ट्रेस टेस्टिंग में, हाई से हाई एनवायरनमेंट में इसको मैं लिख चुका हूँ, और ये कभी भी एरर नहीं देती है, कभी भी कोई ड्रामा नहीं करती है, मैं बता रहा हूँ। मैंने एम एस एसक्यूएल में इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं आई। पोस्टग्रे में इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं आई। माई एसक्यूएल में इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर डीबी सीखना है तो एसक्यूएल, और एसक्यूएल भी कैसी कि टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स पे कैसे आएगी? प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, अल्टर टेबल मतलब क्या है? अल्टर टेबल सुनने में लग रहा है जैसे बहुत लड़के होते हैं ना, मोटे से पतले से होते हैं, कहते हैं मेरी पैंट तो बहुत चौड़ी है, अल्टर कर दे पैंट को। अल्टर करना मतलब क्या है? मॉडिफाई कर, रीसाइजिंग हाँ मॉडिफाई कर। अल्टर टेबल टेबल मॉडिफाई, कॉलम जैसे वो। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ, कम ज़्यादा करूँ कॉलम्स, जैसे कॉलम्स होते हैं ना ये, हम्म, यहाँ चलो, कॉलम्स कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, कुछ डेटा चेंज करना चाहता हूँ, तो अल्टर करता, मॉडिफिकेशन के टर्म। अब तुम कहोगे अपडेट में क्या? नहीं, अपडेट अलग चीज़ है। अपडेट में तुम्हारे पास सिर्फ एक रो का एक्सेस है, इसमें तुम कॉलम को पूरे को अल्टर कर सकते हो, पूरे डेटाबेस को अल्टर कर सकते हो। देखो ना ये क्या लिखा है, यहाँ पढ़ा करो पहले सही से। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ लिखी है? यहाँ लिखा है मॉडिफाई द डेटाबेस, और यहाँ क्या लिखा है? अपडेट डेटा बस। समझ आए? इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाता है, क्रिएट टेबल। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके टेबल बना लूँगा, लेकिन अगर नीचे भी लिख दूंगा क्रिएट टेबल ऐसे ऐसे करके, तो टेबल बन जानी चाहिए। एम आई राइट? सुमित बोल नहीं रहे हो कुछ, क्या हो गया? ऋषि कुछ नहीं भाई? है भाई। तो हेलो हम्म। जी। ऋषि भाई समझ नहीं आ रहा कि सब ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। हाँ अब देखो, अब अल्टर डेटाबेस क्या है? मॉडिफाई द डेटाबेस, क्रिएट टेबल बना दी। अल्टर टेबल भाई जाहिर सी बात है, हाँ ये वो चीज़ है जो मैं तुम लोग को टेबल बता रहा था। मॉडिफाई। हाँ ये भाई, ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये वो चीज़ है। मैंने तुम्हें थोड़ा मिसगाइड कर दिया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ देखो मैंने क्या वही, बोला है, मैं भी वही सोच रहा था। अल्टर डेटाबेस का मतलब होता है पूरे डेटाबेस को अल्टर करना, टेबल वगैरह कम ज़्यादा छेड़ना, कुछ अलग मैनिपुलेशन हाँ करना। अल्टर टेबल होता है वो जो मैं जिसकी बात कर रहा था। देखो हर चीज़ के लिए यहाँ कुछ ना कुछ बना रखा है एसक्यूएल ने। एसक्यूएल कह रही है आप बुद्धू नहीं है भाई, हमने तुम्हें तुम जो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा तुम्हें दिया है, तुम उसको समझो। समझे? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंपल सी एक चीज़ बोल रहा है, ड्रॉप मतलब गिरा देना, डिलीट कर देना। समझा? समझा नहीं है? बताओ पहले, हम्म, ड्रॉप मतलब क्या है? डिलीट कर देना। डिलीट। हाँ, समझ आया नहीं है? ये बताओ पहले। हाँ, ड्रॉप का सीधा मतलब है आपने डिलीट कर दी। क्यों मेरे भाई? हम्म, अब इसी के नीचे क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट एन इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, डिलीट एन इंडेक्स, ये सर्च की वगैरह बनाते हैं। जैसे ये आईडी वगैरह बनाते हो, प्राइमरी की बनाते हो। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ये आईडी क्या है? प्राइमरी की है 1 2 3 4, ये इंडेक्स के तौर पे काम करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेलेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट क्या करता है? डेटाबेस में से डेटा रीड करके लाता सिलेक्ट। है ना? है कि नहीं? हम्म, डेटाबेस से डेटा रीड करके लाता है, मैं राइट? अब उसके बाद मेरे भाई ये क्या करता है सेलेक्ट में? अब सेलेक्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अब कैसे करना चाहते हो कैसे नहीं करना चाहते हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, कांटेक्ट का है, ईमेल का है, क्वेश्चन का है, तो तुम कॉमा दे दे के भी डेटा सेलेक्ट करके ला सकते हो। तुम्हारे पास इतना सारा डेटा है, लेकिन तुम्हें कौन सा डेटा चाहिए, सिर्फ ये। तो अब बताओ यहाँ पर कौन बंदा है जो इस डेटा को निकाल के ला सकता है, और कैसे निकाल सकता है ये भी बता दो जरा, कैसे निकाल के ला सकता है। और जी हम्म, सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखना पड़ेगा, वेयर स्टार फिर तो उसमें लिखेंगे ही आईडी नहीं, देनी पड़ेगी। मैं स्टार तो बोलता लिखेंगे। सिलेक्ट कॉन्टैक्ट हाँ, फ्रॉम माय ईमेल सिलेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम, उसके बाद वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट की वैल्यू डाल देंगे, और ईमेल नहीं इक्वल टू ईमेल की वैल्यू। रुको एक सेकंड, अरे हेलो हेलो नहीं नहीं, हेलो। ऐसे नहीं। आईडी की अरे बस। मैं आईडी बताता के हूँ। मदद से, हाँ वो सही बोलिए। सिलेक्ट कॉन्टेक्ट, हाँ वही, आईडी, आईडी से आता है। सिलेक्ट देखो कॉन्टेक्ट फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। अब बस ये अब मेरे से लड़ेंगे कौस्तभे भाई कि यार एक बात बताओ यार, नंबर से भी तो ला सकते हैं, नंबर भी तो लोगों पे यूनिक होते हैं। मैंने भी यही सोचा था, नंबर लोगों पे यूनिक होते हैं, लेकिन फिर मेरे पास एक रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा आया। मैं जब एक प्रोजेक्ट बना रहा था अपने शुरुआती दिन में इंटर्न के तौर पे, तो मैंने एक ईआरपी सिस्टम बनाया था। उसमें मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि आप नहीं रख सकते कॉन्टैक्ट नंबर को। हमने पूछा क्यों नहीं रख सकते, उन्होंने कहा अगर कोई भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उनके फादर मदर्स का कॉन्टैक्ट दे रखा है, तो दोनों का फादर मदर का कॉन्टैक्ट सेम होगा, तो डेटाबेस की इंटीग्रिटी तो गई भाई भाड़ में, क्योंकि डेटा हो गया सेम सेम। कभी इसको बुलाओगे कभी भाई का डेटा आ जाएगा, कभी बहन को बुलाओगे तो बहन का आएगा, सही गलत होता रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कौस्तभ? हाँ भैया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ गए ना भाई, फिर तुम कोडिंग को कभी नहीं छोड़ने वाले। जब तक कोडिंग का ये नहीं समझोगे ना कि लगती कहाँ है, तब समझो। तो कांटेक्ट नंबर बहुत लोग कहेंगे भाई यूनिक होती है, मेरा नंबर और किसी के पास नहीं होगा, जो कि बात एकदम सही है कौस्तभ। कांटेक्ट नंबर से भी तुम डेटा ला सकते हो, बट कई ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पर कांटेक्ट नंबर भी सेम हो सकते हैं। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसा बनाया, आपने एक बुकिंग के लिए बनाया, मैंने अपना एक क्लब खोला और क्लब का मैंने बिलिंग सिस्टम बनाया, जो भी डेटा आ रहा है उसको डीबी में डाला। तो एक ही बंदा मेरे पास बार बार विजिट कर रहा है। अगर मैं कांटेक्ट नंबर की वो लगाऊंगा तो वो बंदा तो बस उसका आगे होगा ही नहीं, मेरा डेटाबेस में तो एंट्री होगी ही नहीं। समझ रहे हो मेरे भाई? तो कांटेक्ट नंबर के बेसिस पे कभी भी सिलेक्शन मत करना। सिलेक्शन किसकी मदद से करते हैं? जो यूनिक चीज होती है। समझ रहे हो ऋषि भाई? जो यूनिक चीज होती है जिसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई भी। दूसरी चीज यहाँ ईमेल आईडी भी आ गई। अब आप कहोगे ईमेल आईडी भी सही हो सकती है, मैं आपकी बात मानता हूँ ईमेल आईडी सही हो सकती है, लेकिन क्या पता उस बंदे ने अपनी नकली ईमेल आईडी दे रखी हो। लोगों पे आजकल 4 ईमेल आईडी होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बताओ। तो सबसे बढ़िया चीज डेटाबेस में क्या होती है पता है किसी को? सबसे बढ़िया चीज देखो यही होती है, अपनी प्राइमरी की खुद की एक आईडी ऑटो इंक्रीमेंट बना लो। जब जब डीबी में एंट्री लगेगी, जब जब डीबी की हिट इंसर्शन होगी, क्या होगा, एक एक ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ऑटो इंक्रीमेंट होगा मेरे भाई, जैसे सीरियल नंबर होता है तुम्हारे कॉलेज में, तो कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। ऋषि भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोग को? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो? यस सर। तो क्या चीज है कि अपनी खुद की कस्टम हमने एक यूनिक चीज बना ली। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है इससे किसी को? नहीं भैया ठीक है। अब दूसरी बात जहां करी जाए, सबसे बड़ी बात यहाँ एक और आ जाती है। हाँ, एक और बात यहाँ आ जाएगी कि भाई आपने चलो आईडी के मदद से करा दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ चाहूँ ना। अब देखो, पूरी चीज़ नहीं चाहिए मुझे, पूरी चीज़ नहीं चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। अब क्या इसने कोई कंडीशन यहाँ नहीं लगाई, तो जितने भी ये वाली पूरी रो और ये वाली पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे ट्राई टू योरसेल्फ करोगे, देखो हुई नहीं हुई ये बताओ पहले। अभी रन करते हैं पहले। देखो 2 रो प्रिंट हो गई पूरे डीबी के लिए। पूरी डीबी की क्यों प्रिंट हुई? क्योंकि आपने कोई कंडीशन उसे दी ही नहीं। कंडीशन देने के लिए आपको वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेयर कीवर्ड वो यूनिक चीज को खोज के लाता है। आगे चल के पढ़ेंगे, घबरा रहा नहीं है। एसक्यूएल का फर्स्ट डे है, हमारे पास 3 से 4 दिन है एसक्यूएल को करने के लिए, उसके बाद हम आएंगे माई सीक्वल डीबी पे। समझ रहे हैं गाइज? मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूट्यूब का बड़ा से बड़ा कोर्स, छोटा से छोटा कोर्स कर लेना,
जितनी फंक्शनैलिटी फीचर्स मैं आप लोग को बताता हूँ उतना कोई नहीं बताएगा। लोगों को चीज़ों को लंबा खींचने की आदत होती है बेवजह, और मैं क्या आपको शॉर्ट प्रिस्क्राइब में कब पढ़ा दूंगा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो यही जादू है लाइव क्लास का। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, डेटाबेस से लाए हम उठा के कस्टमर नेम और सिटी। क्या मतलब है इसका? कस्टमर्स है। अब यहाँ नीचे चलते हैं, कस्टमर की टेबल है, कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास यहाँ पर, कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर? 91। 91 91 के नीचे आप देखो पूरे 91 रिकॉर्ड्स आए हैं, लेकिन पूरा डीबी ना देने के बजाय, पूरा टेबल ना प्रिंट करने के बजाय उन्होंने क्या किया है, सिर्फ 2 कॉलम का प्रिंट किया है। ठीक है, अगर तुम्हारा भाई तेज समझता है अपने आप को और ये सिटी हटा दे यहाँ से और कॉमा भी हटा दे, तो अब क्या होगा? बताओ कोई, बताओ ऋषि, नेम प्रिंट हो जाएंगे। ऋषि भाई आप बताओ क्या होना चाहिए अब? कस्टमर नेम। क्या सर? अभी मैंने सिटी हटा दिया इसमें से, अब क्या होगा जब मैं रन करूंगा? सर ये एरर शो कर रहा है, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा फिर। ना 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 भाई देखो, देखो अभी भी एरर तो आएगा, वैसे मुझे पता शायद से नहीं, स्टार नहीं लिखा है इसने, कस्टमर लेकिन नेम, कस्टमर कस्टमर नेम नेम क्या है? फ्रॉम कस्टमर, स्टार तो ऑल के लिए होता है, बिल्कुल सही। कभी भी एरर नहीं आएगा, क्यों एरर किस लिए नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। आपको एक कॉलम चाहिए, आपने एक कॉलम ले लिया, आपने पहले 2 दिए थे कॉमा करके, 2 हमें नहीं चाहिए, समझ रहे हो, हमें सिर्फ 1 चाहिए। तो जब 1 चाहिए तो उसके लिए बस 1 लिखो, काम खत्म। समझ आई नहीं आई ये चीज? ये सुनो, जी भैया। अब पूरा मैं डिस्प्ले कर दिया, सेलेक्ट स्टार मतलब पूरा का सब कुछ आना चाहिए A to Z। समझ आ रहा नहीं आ रहा? A to Z आना जी। चाहिए, आ गया A to Z। अब कुछ इसी तरह से गाइस तुम लोग करो इन सब चीज़ों को, तब तुम लोग को पता लगेगा कि ये होता क्या है। अब आगे चलते हैं, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, जितना भी कॉलम आप चाहते हो, जो भी चीज़ चाहते हो वो ले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ, और मैं यहाँ गया, मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ बंदे के नेम की ज़रूरत है, तो मैंने नेम प्रिंट कर दिया। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, जो भी डेटाबेस टेबल का नाम है, क्या नाम है टेबल का नाम? कॉन्टैक्ट। सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, और मेरा आ जाएगा। यस और नो? चलो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं लिखकर कुछ होता है कि नहीं होता है, या कोई एरर आ। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एसक्यूएल क्या होती है? केस इनसेंसिटिव होती है। इनसेंसिटिव मतलब नॉट सेंसिटिव, समझो, समझ रहे हो आदित्य? यानी कि आदित्य अगर मैं छोटा लिखूं, आदित्य कैपिटल लिखूं, तो एक ही चीज मानी जाएगी। तो यहां पर क्या लिखते हैं? सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्या? कॉन्टैक्ट। कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, देखो गाइस हो गया नहीं हो गया? यस और नो? अब बताओ मुझे, अब बताओ एसक्यूएल के एक लाइन के उसमें कितनी पावर है? मानते हो कि नहीं मानते हो उसमें कितनी पावर है? बड़े से बड़ा डीबी का ऑपरेशन करा सकती है, और जब डीबी का ऑपरेशन करोगे ना लाइफ में, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें लगेगा कि यार तुमसे बड़ा बेनाम बादशाह तो कोई है ही नहीं वेब डेवलपमेंट में। मैं बता रहा हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड तक तुम पहुंच जाओगे, फ्रंट एंड तक तुम पहुंच जाओगे, बैक एंड तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। बैक एंड कर लिए और डीबी भी कर लिए, भाई फुल स्टैक बन जाओगे, फुल स्टैक। और फुल स्टैक एक बार बन गए तो भाई कोई भी ऐसी चीज़, चाहे बात करी जाए सेशन की, चाहे बात करी जाए कुकीज़ की, कैश डेटा की, टेम्प डेटा की, या जो भी आप बोल लो, वेबसाइट में बड़े से बड़ा चीज़ आप लिख पाओगे। समझ रहे हो? यस और नो? तो वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक बार डीबी तक पहुँचो तो मेरी जान, सीखो तो पहले, थोड़ा सा चालू करो, बाकी सब सीख जाओगे। पहले हिम्मत करो यहाँ तक इंस्टॉल करके आने की। कुछ नहीं कर रहा है, मैंने MS SQL को, माई SQL को पूरा इंस्टॉल नहीं किया है, वो जो क्लाइंट होता है। मैंने क्या किया है? जैम्प इंस्टॉल किया है। जैम्प क्या होता है? PHP चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। जैम्प इंस्टॉल करो और यहाँ पर चले जाओ। इस डेटाबेस का नाम माई SQL ही है, घबराना नहीं, ठीक है? समझ आई गाइस? डीबी में घुसो, डीबी में ट्राई करो। अब सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट हो गया, हमारे पास ये डेटा आ गया। अब मैं दोबारा इसमें जाऊंगा तो दोबारा मेरे पास पूरा डेटा आ गया। इसी तरह से मैं आईडी चाहता हूँ तो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट। समझ आया? अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने अपने आप एक क्वेरी लिख दी। समझ आया नहीं आया आप लोगों को? बोलो। अपने आप इसने यहाँ एक क्वेरी लिख दी।
तो भाई इससे मेरे को लर्निंग भी हो जाएगा अच्छा खासा। जब मैं इसे GUI यूज़ करते करते अच्छा खासा मेरे को SQL का भी लर्निंग हो जाएगा। समझ आए? अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आगे चलते हैं। DB आ गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? ओनली डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यूज, सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर नमन 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 5 बार था, तो नमन ना आके सिर्फ एक बार नमन आएगा। जैसे देखो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, जैसे इंडिया सबने डाल रखा है। ऋषि भाई इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। तुम्हारे डेटाबेस में 91 रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया डाल रखा है सबने, बट तुम नहीं चाहते हो कि इंडिया आए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ये चीज़? तुम नहीं चाहते कि इंडिया बार बार आए, इंडिया बस एक बार आए, तो डिस्टिंक्ट लगा देते हैं। डिस्टिंक्ट लगाने से क्या होता है, जो भी कंट्रीज हैं देखो वो एक बार आई हैं। समझ आया नहीं है? यस और नो? डिस्टिंक्ट हटा दोगे, जैसे ही डिस्टिंक्ट हटा दोगे और रन करोगे, देखो आने लग गई रिपीटेड कंट्रीज। देखो जर्मनी यहाँ है, ठीक है, फिर देखो जर्मनी दोबारा आ गई। तो डेटाबेस पे जब तुम काम करो तो इन सब चीज़ों से बहुत दिमाग खराब होता है, इसलिए डिस्टिंक्ट लगा देते हैं ताकि एग्जैक्ट रिकॉर्ड पता लग जाए। यूनिक कंट्रीज कितनी कितनी है, 21, और इसका काउंट भी आप पता कर सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। अब आप लोग कितना समझ आया और किस किस चीज़ में दिक्कत आ रही है भी बताओ पहले। कोई डाउट आ रहा है, डाउट पूछो, हैंड रेस कर लिया करो जब कोई डाउट आए। सेलेक्ट से क्या है, डेटाबेस से डेटा उठाने का है अभी, ठीक है, डेटाबेस से डेटा उठाने का है। क्लियर है? हाँ भैया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखो नमन कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलो लिख के दिखाता हूँ। क्या लिखता हूँ? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, नहीं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम। और देखो वो मेरी मदद भी कर रहा है SQL लिखने में, सजेशंस दे रहा है मेरे को, स्निपेट्स होते हैं जो, फ्रॉम नेम। तो जब मैं ये एंटर मारूंगा, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, नेम नहीं, डेटाबेस का नाम मेरा ये नहीं है यार, कॉन्टैक्ट है मेरा। डेटाबेस का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट। जब मैं ये एंटर मारूंगा तो मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है? नमन की। क्यों आ रही है बताओ जरा कोई, ये वैल्यू क्यों आ रही है मेरे पास? क्या हुई है? बाकी सब डुप्लीकेट है। सिलेक्ट के बाद वो है नहीं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक चीज़ है। अगर डेटाबेस में कॉपी भी पड़ी है तो आप यूनिक वैल्यू बताओ, ठीक है। बाकी सब डुप्लीकेट है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल दूँ, मेरे कोर्स में बहुत सारे बच्चे आते हैं जाते हैं, मेरे पास लगभग अभी 100 से ऊपर बच्चे हैं, ठीक है। 100 बच्चों का मैं डेटा डालूंगा DB में। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन पे? 100 बच्चों का डेटा डाला, मैं एक रफ एजम्पशन चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स किस एरिया से आ रहे हैं। एनालिसिस में तो तुम लोग बात करते हो ना कि मुझे ग्राफ चाहिए अपनी कंपनी का, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं ज़्यादातर। रफ एजम्पशन मैंने किया, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट्स फ्रॉम लाइव क्लास। तो होगा क्या कौस्तभ्य, कि जितने भी बंदे होंगे, जितने भी स्टेट्स होंगे, वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो मेरे समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ 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 से इन स्टेट्स से मेरे बच्चे आते हैं। समझ आया नहीं आया? यस और नो? भैया जैसे एग्जांपल में वो लोग 5 लोग दिल्ली से हैं, 3 लोग लखनऊ मतलब यूपी से हैं, और हाँ, 2 लोग MP से मान लो, यस। तो तीनों एक एक बार दिखाएगा कि जो यूनिक वैल्यू है सिर्फ वही दिखाएगा? सिर्फ यूनिक वैल्यू दिखाएगा, 5 बार दिल्ली से उसको मतलब ही नहीं है। हाँ दिल्ली एक मतलब ही दिल्ली चीज का है। एक अगर मतलब दिल्ली दिखाया कि अगर बिल्कुल ही आपके फ्रंट डिस्टिंक्ट। एंड पे गड़बड़ कोडिंग है, बैक एंड फ्रंट एंड पे ही हाँ गड़बड़ है कोडिंग की, एक दिल्ली स्मॉल किसी ने एंटर कर दिया, एक दिल्ली किसी ने कैपिटल एंटर कर दिया है, तो वो अलग वैल्यू होगी मेरे भाई, ये ध्यान करना। SQL की क्वेरी इन केस सेंसिटिव होती है, लेकिन SQL का डेटा कभी भी इन केस सेंसिटिव नहीं होगा। अगर ये होने लग गया तो बड़ी बड़ी कंपनियां आज बंद हो जाएंगी। तुम छोटा पासवर्ड लिखो, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड है admin@123, एडमिन का A कैपिटल है, लेकिन अगर मैं स्मॉल भी डाल रहा हूँ तो घुस जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका?
इसका यही मतलब हुआ कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी करके घुस जाएगा। तो हाँ एक स्मॉल दिल्ली और एक बड़ी दिल्ली में फ़र्क होगा, ऑल कैपिटल दिल्ली और स्मॉल दिल्ली में फ़र्क होगा। इसीलिए कभी भी वो लोग जब स्टेट्स का डेटा फेच करवाते हैं तो वो लोग ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बनाते हैं। नोटिस किया है तुम लोगों ने कि नहीं किया है? हाँ हाँ उसकी वैल्यू ही तुम डेटाबेस में एंटर कर सकते हो, अपने से लिख कर कुछ एंटर नहीं कर सकते। अपने से लिख के अगर हमने दे दिया ना लोगों को, तो लोग उल्टी सीधी चीज़ें लिख लिख के डेटाबेस की ऐसी तैसी कर देंगे। तो डेटाबेस में कोई चीज़ घुसाने से पहले 50 बार सोचनी पड़ती है कि क्या वो वैलिडेशन सही रहेगी, क्या इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, डेटाबेस की क्वालिटी रहेगी मेंटेन। जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ मैंने नहीं लगाई क्वालिटी, अब यहाँ नमन 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 5 बार आया हुआ है, 4 बार, तो ये गलत चीज़ है। समझ रहे हो? अभी करेंगे हम इस पे काम। तो ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे तुम लोग को सीखने के मिलेगी डेटाबेस के बारे में। आज के लिए मुझे लगता है तुम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया डेटाबेस के बारे में, इतना मोर देन इनफ है। इसको खुद से जाके पढ़ो। 3 दिन है, अभी 2 दिन और है मेरे पास, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये सारे ऑपरेशंस हैं, जॉइंस वॉइंस, ये सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। एक बार पहले इसका बेस बनाओ, जैम्प सर्वर से ये फटाफट माइस्क्वेल चला लो, क्योंकि बड़े वाले में दिक्कतें हो जाती है जूनियर लेवल डेवलपर्स को। तो जैम से चला लो तुरंत, और फटाफट ये डीबी के कमांड समांड्स की एसक्यूएल क्वेरी लिख के ऑपरेशंस करके देखो, इंसर्ट करके देखो डेटा पे, और पता लगेगा तुम्हें। टेबल लेवल बनाओ, डेटाबेस बनाओ, फिर देखो एक अलग ही फील आएगी कि हाँ अब वो चीज़ कर रहे हैं जो पहले कर लेनी चाहिए थी। ठीक है? ओके गाइस, कल को कंपनी में तुम्हें ये ना कहना पड़े कि भाई मुझे डीबी का काम नहीं आता, आप उससे काम करवा लो, तो ये गलत चीज़ होगी। ठीक है? ओके ऋषि भाई, तो कैसा लगा आपको? समझ आई चीज़ें? ठीक था सर। ठीक था, बढ़िया। मतलब समझ आ रहा है कि ऐसा लग रहा है नहीं नहीं भाई ऊपर से जा रहा है, अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा नहीं है? नहीं, समझ में आ रहा सर। समझ में आ रहा है। ओके गाइस, और किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट आ रहा है, पूछ लो। भैया इंस्टॉल करना बता दो, मेरे पास जैम्प है लेकिन उसको चलाए कैसे एक बार बता दो। भाई जैम्प को चलाओ, नॉर्मल इंस्टॉल करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं मतलब एडमिन के जैम्प मेरे पास था, उसको मैंने एसक्यूएल का ऑप्शन रन किया, पीएचपी माई एडमिन भी अलग से करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना है यार। ये Docs। जब तुम ये इंस्टॉल कर लिए हो, ठीक है, हाँ उसको ये मैं इंस्टॉल रन कर लिए तो दोनों को इसको रन करना पड़ेगा ऐसे ना। इस फॉर्म में रन होगा। हाँ पहले स्टार्ट करो, देन इसको भी हाँ स्टार्ट करो। ये अपाची का सर्वर होता है, वेब सर्वर, जो बहुत अच्छा हाँ होता है। ये इसका पीआईडी है, प्रोसेस आईडी, ये इसके पोर्ट हैं, इन पोर्ट्स पे रन करता है ये। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम यहाँ पर एडमिन का बटन दबाओ, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक चीज़ करेगा, तुम्हारे इसमें खोल देगा। देखो ले जाके, ये खुल गया यहाँ पर अपने आप। अच्छा मतलब एडमिन दबा के खोले क्या? हाँ, सिंपल है। ठीक। जब मैं कोई ओके चीज़ करता हूँ ना, मैं कहता हूँ तुम लोग से बार बार, तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो ध्यान से देखा करो मैं कैसे कर रहा हूँ। वो चीज़ जब समझ जाओगे मैं कैसे कर रहा हूँ, तो खुद उस्ताद बन जाओगे। और रही बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब बाइक की दुकान पे कोई नया छोटा बंदा आता है काम सीखने, तो वो उस्ताद को देख देख के सीखता है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे नट खोल रहा है, कैसे वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ काम कर रहा है। तो उसी तरह से तुम्हें भी मेरे से देख देख के सीखना है कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो तुम्हें भी ये चीज़ कर लेनी चाहिए अभी तक, और कुछ नया इन्वेंट करना चाहिए कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो तुम कर पाओ। +1 करो। और रही बात, एक चीज़ और बोलूँगा कि जैम्प इंस्टॉल करो, एडमिन में जाओ और एक नोट अपने कॉपी बनाओ, कॉपी में सारे लिखा करो पॉइंट जो जो मैं क्लास में बताता हूँ ध्यान देने वाले। बाद में तुम कभी ये वीडियो दोबारा नहीं देखने वाले हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इतना टाइम तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा कि तुम दोबारा आके इस वीडियो को देख पाओ। तो एक कॉपी बनाओ, नोटबुक बनाओ, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखो जो मैं बताता हूँ थ्रू आउट द क्लास, और देखना लास्ट में इंटरव्यू के 10 मिनट पहले वही नोट पढ़ना, वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, खुद के बनाए हुए नोट से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, और दूसरे के नोट्स पढ़ पढ़ के पागल मत हो, कुछ नया करो। ठीक है? चलो फिर गाइस, इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके गाइस।